Good morning, class. Today we are going to analyze the transactions, how we can understand transactions. So आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आप टैली ईआरपी टैली ईआरपी 9 जर्नल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल ये सभी क्या है, दीज आर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम वी आर डूइंग मैनुअली, हम लोग जो कि मैनुअली कर रहे हैं ना। चलिए ट्रांजेक्शन बोलिए, ये दोपहर अप्रैल चेक कीजिए, आवाज आ रहा है अनम्यूट की। अप्रैल यस अनम्यूट करिए। अप्रैल 14, हाँ बोलिए। सोल्ड गुड्स टू निधि इंटरप्राइजेज। सोल्ड गुड्स टू निधि इंटरप्राइजेज। सोल्ड गुड्स टू निधि इंटरप्राइजेज रुपीज 20,000, 20,000 रुपए। Who is selling? Tara. What selling? How much? In which mode? तो नहीं पता तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, इन स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू यू, इन स्टेप 1 you will write identify the account, कौन सा अकाउंट? फर्स्ट इज सेल्स अकाउंट and second निधि इंटरप्राइजेज। निधि इंटरप्राइजेज ये तो होगा। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट। identify the nature of account, यानी कि इस अकाउंट के नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ, दैट मीन्स क्या होगा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ। हम अकाउंट के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, इस अकाउंट के नेचर क्या। सो हियर व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? फर्स्ट इज सेल्स अकाउंट। सो हियर व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? सॉरी, सेकेंड निधि इंटरप्राइजेज, निधि इंटरप्राइजेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट के नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? एंड उनको बोलिए
क्या कंप्यूटर क्लास में है? तो एक इधर आके बैठे, बोल बोल दीजिए ना। चला गया। सेल्स अकाउंट, निधि इंटरप्राइजेज अकाउंट, क्या होगा सेल्स अकाउंट का नेचर? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? क्यों एसेट होगा? व्हाई पीपल से दैट विल बी एसेट? टू हूम? व्हाई? तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को इफ वी विल राइट द एसेट, तो निधि इंटरप्राइजेस क्या हो? व्हाट इज द नेचर ऑफ निधि इंटरप्राइजेस? अगर सेल्स को इफ यू से सेल्स अकाउंट विल बी एसेट, so what is the nature of Nidhi Enterprises account? What is the nature of Nidhi Enterprises account? एक्सपेंस होगा। यहाँ पे एक्सपेंस तब होता ऑन दैट टाइम वी कैन से कि जब वो चीजें डिफाइन नहीं हो। यस या नो? ऑफ कोर्स, बट हियर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू निधि इंटरप्राइजेस ₹20,000. That means he is not selling the goods. So here we can say that is identified account. So nature of this account, that will be what? So according to this transaction, so who is selling? Tara Enterprises selling. What selling? Goods selling. How much? Of course, that will be going to 20,000. To whom? Nidhi Enterprises. But here this is not clear कि वो चीजें जा किस चीज में रही, वो क्लियरली यहाँ पे नहीं। बट ये तो कंफर्म है ना, यहाँ पे सोल्ड, उसने सामान बेचा ही किस लिए है? अब अगर इफाई से कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, दुकान क्यों खोलता है? दुकान खोलने का मतलब क्या है? सेलिंग करना। सेलिंग का मतलब, बेचने का मतलब क्या होता है? पैसा। क्यों प्रतिभा है ना। तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप यूज से सेल्स अकाउंट को अगर आप एसेट करते हैं तो एसेट क्या होगा? यस, लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियरली नहीं हो रहा है कि यह सेल जो कर रहा है उस क्रेडिट में कर रहा है या कैश में कर रहा है? इन विच मोड? उधर ध्यान मत दीजिए, यहाँ ध्यान यहाँ देना। सो हाउ इज सेलिंग एंड व्हाट इज गोइंग विथ इट? सो हियर व्हाट वी कैन से, इफ आई विल राइट सोल्ड गुड्स बट whom, this is not clearly what we are selling and selling mode क्या है, but here we can say the term hidden. यहाँ पे credit, the word credit are hidden. Credit word क्या है? hidden, छुपा हुआ, because here it is not clearly specified कि तारा जो सेलिंग कर रहा है कैश में सेल किया। कैश में सेल किया क्या उसने? सेलिंग तो हो सकता है, सेलिंग में भी अ कैश सेल, सेलिंग में भी अ क्रेडिट सेल। सेलिंग तो दूसरी तरह से हो सकती है ना। यस या नो? ऑफकोर्स वी कैन से सेलिंग कैन बी कैश मोड, सेलिंग कैन बी क्रेडिट। दैट डिपेंड्स ऑन यू what you will say. What you will say, this is very important. So here cash, यहाँ पे कैश सेल की बात ही नहीं हो रही है। किस सेल की बात हो रही है? क्रेडिट। तो सेलिंग तो दोनों तरह से हो सकता है ना, सेलिंग में भी है कैश सेल और सेलिंग में भी है क्रेडिट सेल। उधारी में बेचना दैट इज क्रेडिट सेल, नगद में बेचना दैट इज कैश सेल। But here it is not clearly, it is not mentioned here, it is not mentioned this word. So here we can say that will be credit sale. किसमें सेल हो रहा है? क्रेडिट में, उधारी में। यस या नो? यस, ऑफ कोर्स। अगर सेलिंग लिखा हुआ है तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि कैश सेल,
बट यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन से अप्रैल 14 सोल्ड गुड, यानी 14 अप्रैल को तारा इंटरप्राइजेस ने क्या किया, सेल किया. बट टू whom? Nidhi Enterprise. In which mode? It is not mentioned, but we can observe to analyze. हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कब, जब आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बनाने लगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वी कैन से जैसे कैश, दैट मीन्स व्हाट इज गोइंग विथ दिस, दैट मीन्स तारा एंटरप्राइजेस selling the goods on which mode? Credit. जहाँ कैश होगा, of course that will mention. So here we can say sales account will go into the asset, and second is the Nidhi Enterprises account. So here what? Expenses ना, क्योंकि सामान भी ले लिया और पैसा भी नहीं, तो सामान तो गया और पैसा भी गया. तो गया है मतलब नुकसान, तो खर्च क्या हुआ, बढ़ा कि कमा. ऑफ कोर्स वी कैन से किसी का 1 रुपया खर्च हो या किसी का 200 रुपया खर्च हो या किसी का 2 करोड़ खर्च हो, खर्च तो खर्च होता है. खर्च का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होना. और here according to this transaction we can say and we can justify that is Nidhi Enterprises will go into the expenses. So here expenses will be increased. So we can write increase in expenses, debit. So of course we know about of this increase in expenses, debit. So here we can say that will be the Nidhi Enterprises account will go into the debit. And here Samanja, so here what we can say, decrease in assets, and we know very well according to the table rule already you have remembered. So here decrease in assets. So here we can say sales account will go into the credit according to the rule of, that is decrease in assets, credit. So you can right now you are capable to post the entry in the Tally ERP9 journal account. Okay. Next transaction, randomly कोई और डाउट इसको सेल कीजिए. देखिए ट्रांजेक्शन को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नॉट कप ऑफ टी. ये एक तरह का चाय का कप नहीं है कि आसानी से आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इफ यू एनालाइज द ट्रांजेक्शन देन यू कैन आइडेंटिफाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं, you cannot post them. Okay, in a simple way. So next transaction क्या था बताइए, कोई डाउट? ये तो हो गया ना. हाँ, निधि पे अब देखिए. यस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, डेट बताइए. ट्रांजेक्शन डेट अप्रैल 15 निधि पेज. लुक एट द बोर्ड. लोगों को बाद में देखेंगे, अपने बोर्ड को देखिए. निधि पेज ₹20 था. ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत ही एनालिटिकल पेपर होता है. एक भी ट्रांजेक्शन नहीं समझ पाइएगा. जितना आसान आपको लग रहा है उतना होता नहीं. सब कुछ सामने रहेगा लेकिन समझ में ही नहीं आएगा. यही है ना काम. सब कुछ सामने, एवरीथिंग आर विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज 20,000 निधि. So here right now on 14th April, Nidhi is not paying the amount 20,000. So on that time, Tara Enterprises will treat, यानी treat मतलब पार्टी वाला treat नहीं, ट्रीटमेंट करेगा किसको, निधि को एक्सपेंसेस अकाउंट. यस या नो. तो ट्रीट नहीं करेगा, ट्रीटमेंट करेगा. एंड इन ऑन 15th April we will say निधि ने क्या किया, पेमेंट किया. निधि ने क्या किया, जो 14th अप्रैल को उसने गुड्स लिए थे
अब राइट नाउ ही इज गोइंग टू पे द अमाउंट। अब क्या कर रही है निधि, क्या कर रही है निधि इंटरप्राइजेज? पेमेंट कर रही है। किसको पेमेंट कर रही है? वो हाउ मच, कितना कर रहा है? लेकिन अभी भी पता चला किस मोड में पे कर रहा हूँ, कैश मोड और क्रेडिट मोड। कैश मोड। तो अगर कैश की बात है तो सिंपल सी बात है, दो अकाउंट होंगे। हाउ मेनी अकाउंट? विच वन? Of course, we can say there are two accounts involved in this. First is cash account and second is Nidhi Enterprises account. So write down. And what is the nature? What is the nature of the cash account? So here we can say first is cash account and second is Nidhi Enterprises account. Nidhi Enterprises account. Nidhi Enterprises account. So what is the nature? What is the nature of cash account? Because money is, who is receiving the amount? Tara is receiving. Tara Enterprises, no? So Tara Enterprises is receiving the amount. So of course that will be increased. So here we can say cash account will be asset, and that will be going to the increase. The increase in asset, we know very well according to the table rule. Increase in asset, that is debit GR, and here Nidhi Enterprises, ये क्या होंगे? Nidhi Enterprises अप्रैल 15 निधि पेज। अब कैश तो आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू तारा एंटरप्राइजेज वो कस्टमर उसके लिए क्या हुआ? इनकम हुआ ना। आप आए और पैसा ला, तो आप आएंगे तब ना पैसा आएगा। अगर कस्टमर आएगा ही नहीं तो पैसा आएगा क्या? तो ऑफकोर्स वी नो कस्टमर आया। कस्टमर कौन आया? निधि एंटरप्राइजेज। तो पैसा कौन आएगा? निधि एंटरप्राइजेज। So of course we can say that will be going to the cash account, will go into the asset, and here we can say increase in asset, that will go into the debit, and here Nidhi Enterprises account, what? Income. So increase in income. So here we can say increase in income, that will go into the credit. So that. Okay. Do you have any question? इनकम आप सामान भी ले गए और पैसा भी नहीं, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस बढ़ा। और आप आए तो पैसा आए, तो हमारे लिए इनकम नहीं हुआ। अब तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट randomly do first. ओके, तो इसको सेंड कर दिए। कैन आई डे जल्दी डू फास्ट। नेक्स्ट इसको मिटा दें। कैन आई डे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्या? गुड। बोलिए। हाँ बोलिए कौन? गुड। कितना नंबर ट्रांजेक्शन डेट? ट्रांजेक्शन नंबर अप्रैल 18। क्या है? गुड कॉस्टिंग। गुड कॉस्टिंग
rupees 5,000 given as charity. In this transaction, how many accounts involved? Step 1. Step first, identify the account. Identify the account. कौन अकाउंट? म्यूचुअल फर्स्ट, yes. Jufar, how many accounts involved? Charity account, and second is purchase account. एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अप्रैल 18 को 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को क्या हो रहा है? गुड्स कॉस्टिंग. गुड्स में दैट में लागत मूल्य, यानी उस सामान की कीमत, लागत मूल्य क्या है? तो हियर वी कैन से गुड्स कॉस्टिंग दैट इज 5,000, यानी लागत मूल्य कितना हुआ? 5,000 रुपए. और गिवन एज चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या था? दान पुण्य. तो चैरिटी दे कौन रहा है? हु इज गिविंग द चैरिटी? टू होम? किसी पर्सन को या कंसन. तो चैरिटी में वो कैश दे रहा है क्या? वो सामान दे रहा है. मान लीजिए चंदा मामा को हम लेते हैं एग्जाम्पल, या कोई एक दुकान को लीजिए. अब क्या किया, कोई किसी तरह का फंक्शन हो रहा है और कोई कंसर्न पर्सन आया, उसने कहा कि आप मुझे चैरिटी दो, दान पुण्य. तो उसने कहा कि मैं कैश नहीं दूंगा, नगद नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा. इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली? पैसा नहीं दूंगा. तो फिर कहें तो देंगे क्या? तो आप ऐसा करो, आपको मैं उसके बदले में कुछ सामान दे दे रहा हूँ. यानी कि आप जो फंक्शन आयोजित कर रहे हैं उसके लिए आपको कपड़े की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. तो क्या है, मैंने आपको कितने का? 5,000 रुपए का सामान. तो ये वही चीज है. आप अकाउंटिंग की भाषा में, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, आप किसको क्या देते हैं, आप उसको दान दीजिए या क्या दीजिए, उससे काम अकाउंट्स तो अपने लैंग्वेज से काम करेगा, है ना. आप दान पुण्य कीजिए, उससे अकाउंट्स को क्या मतलब? अकाउंट्स को किससे मतलब है? तो सीधा समझेगा कि दुकान में एक सामान था और उस सामान की कीमत इतनी थी और उस सामान को आपने दे दिया. किसको? अब आप दान में दे या ऐसे दे दे, वो आप समझ. तो हियर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट वी कैन से दैट विल बी चैरिटी अकाउंट एंड सेकेंड इज परचेज. अब महत्वपूर्ण ये है कि चैरिटी अकाउंट क्यों दिया, परचेज अकाउंट क्यों दिया? Yes. Is this working properly? Because being good given action, सामान दिया जा रहा है. जाहिर सी बात है, चैरिटी आप दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? एक्सपेंसिव जा रहा है, फायदा थोड़ा है क्या? आप किसी को दान पुण्य दीजिए, वो आप चैरिटी दान दीजिए, वो आपका कैटेगराइज क्या प्रॉफिट में किया जाएगा, है ना. जब भी दैट विल बी कैटेगराइज इनटू द एक्सपेंस. So here, what is the nature of charity account? In step 2, identify the nature
Identify the nature. Identify the nature. So charity account. Charity account. Charity account will be क्या नेचर होगा इसका? एंड सेकेंड परचेज अकाउंट ये कह रहा है कि आपने दिया एक पूछ। अब क्या है परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट क्या होता है? एसेट तो है, एसेट नहीं है आपका। परचेज अकाउंट एसेट नहीं है। ऑफ कोर्स दैट विल गो इनटू द एसेट। यह एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है? यस। और एक्सपेंसेस बढ़ रहा है या घट रहा है? यस ऑफ कोर्स। सो हियर वी कैन से in step third, first is apply the rule of, apply the, so this is working properly, apply the rule of credit and debit. So here we can say charity account will go into the expenses, and that expenses will be increased. So according to the table rule, increase in expenses. So here charity account will go into the debit, so that we will write GR. And second, in purchase account, that will go into the asset. And what is going with asset? Decrease, of course. So here we can say that will be decrease and decrease in asset. So here charity account will go into the debit and purchase account will go into the credit, and we can post the entry. Okay. Next, send do for प्राइसिंग। मुझे जहां तक लग रहा है आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर चैरिटी देखिए, ऑलवेज याद रखिए इस गुड्स की कॉस्टिंग बताया, जो सामान उसने दिया है दैट इज द कॉस्टिंग ऑफ टू होम, पता नहीं कंसर्न पर्सन, लेकिन अब दिया किसको, उससे क्या लेना देना? गया तो सामान हमारा ना, गया पैसा आपका ना, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? बुक ऑफ अकाउंट किसका है? तो तारा के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ऑलवेज वी मस्ट थिंक इन अकॉर्डेंस विद तारा एंटरप्राइज। यस या नो? ऑफ कोर्स वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स वी विल नो अबाउट ऑफ तारा एंटरप्राइजेज के अकॉर्डिंग टू तारा एंटरप्राइजेज वी मस्ट थिंक एंड वी विल राइट and we will define how we can do it. Yes or no? Of course we. So here we can say charity account will go into the expenses, and here expenses will be increased. So by default we will write that will go into the debit, and again we can say purchase account that will go into the asset, and here asset will be decreased because your goods is going on. So here you can see that will go into the decrease, and decrease in asset we will write that will credit. So here purchase account and furniture. Clear? Next, all transaction complete. पूछिए जल्दी से, एक आदमी क्वेश्चन देंगे सामने। इसको आपने सेंड कर दिया? कैन आई रीड? अकाउंट लग रहा है ना कि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है कुछ नहीं।
नेचर ही नहीं पता चले। हाँ, अकाउंट का नाम नहीं पता चले। देखिए ये प्रैक्टिस क्यों, देखिए आपको बता रहा हूँ, अकाउंट जो है ये सब कुछ सामने दिखेगा। कौन सा? अच्छा ठीक है, देख लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चन पूछिए। आज अप्रैल 19, अप्रैल 19 paid rupees 10,000, paid rupees 10,000 towards rent by cash। और कुछ? अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, पहला फर्स्ट स्टेप वन, हाउ मेनी अकाउंट, यानी आइडेंटिफाई द अकाउंट, आइडेंटिफाई द अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट कौन सा है? ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग सोच बताइए। ये फर्स्ट सोचना है। आखिर 19 अप्रैल को जो पेड किया है 10,000 का, हु इज पेइंग, हु हैज पेड, किसने पेड किया? तारा ने पेड किया। टू होम, किसको? लैंडलॉर्ड को, जो कंसर्न पर्सन है। टुआर यानी रेंट के, जो पेमेंट किया है किस मोड में किया है? कैश मोड। यानी कि तारा इंटरप्राइजेस की जहां कंप्लीट है और उसने ऑफिस का रेंट, वो किराया उसने पे कितना किया? 10,000 रुपए। किसको पे किया? जो कंसर्न पर्सन है। किस मोड में पे किया? कैश मोड में। तो हियर वी कैन इजीली वी कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट अकाउंट रेंट अकाउंट और सेकेंड कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट नहीं होगा, रेंट अकाउंट फर्स्ट इज रेंट अकाउंट और सेकेंड कैश अकाउंट। यस या नो? In step two, what is the nature? Identify the nature of this account। इस सभी अकाउंट के नेचर को आइडेंटिफाई। फर्स्ट रेंट अकाउंट क्या होता है? किराया हमेशा क्या होता है? खर्च भी तो है, खर्च है ना। तो ऑफकोर्स हियर यू विल राइट ट्रीटमेंट ऑफ द रेंट अकाउंट दैट विल गो इनटू द एक्सपेंसेस। यस या नो? किसमें जाएगा ये? एक्सपेंसेस। एंड सेकेंड कैश अकाउंट, ये क्या है? तो अंडरस्टूड है, एसेट। किस तरह का एसेट है? करेंट एसेट है। तो हियर व्हाट इज गोइंग विथ दिस अकाउंट? इस अकाउंट के साथ क्या हो रहा है? किराया तो बढ़ेगा। मान लीजिए आप ऑफिस लिए, ऑफिस आपका बंद रहे या खुला रहे, एक्सपेंसेस चलता रहेगा। आपका बिजनेस चले या ना चले, एक्सपेंसेस तो बढ़ता रहता है। एक्सपेंस कभी भी रुकता नहीं। एक्सपेंस का नेचर ही होता है बढ़ते हुए क्रम में एक्सपेंस को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेंस को कम आप एक्सपेंस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आप खर्च के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, लेकिन खर्च को रोक कैसे सकते हैं? हाउ यू कैन स्टॉप द एक्सपेंस? जो एक्सपेंसेस होना है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेज आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रेंट फीस दीजिए। क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं करेंगे?
कैसे नहीं पे करेंगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या आता है, एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या है, अब एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज एक्सपेंसेस इन टू। एक होता है बेसिक एक्सपेंसेस, यानी मूलभूत खर्चे, बेसिक एक्सपेंसेस, और एक होता है ऑप्शनल एक्सपेंसेस, वो करे भी और नहीं। अब बेसिक है, बेसिक एक्सपेंसेस है आपके घर का खाना पीना, आपको कमोडिटीज तो खरीदना ही होगा ना, उसका आप कैसे कंप्रोमाइज कर लेंगे? क्या वो एक्सपेंसेस होंगे कि नहीं होंगे? अब आता है आपका स्टॉक, कि सब दिन डोमिनो पिज्जा ही खाना है, तो वो क्या है, ऑप्शनल एक्सपेंसेस, वो कंपल्सरी एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन आपके घर का राशन, दैट इज योर कमोडिटी, वो आपका क्या है, बेसिक एक्सपेंसेस है, दैट इज कंपल्सरी एक्सपेंसेस है। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, चाहे आप कर्ज लीजिए, चाहे आप उधारी लीजिए, चाहे कुछ लीजिए, लेकिन जो आपका बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो आपको करना ही होगा ना। अगर खाएंगे नहीं तो फिर रहेंगे, यस। तो एक्सपेंसेस का कैटेगराइज किया जाता है। अब जैसे एक्सपेंसेस आते जाएंगे वी कैन थिंक। तो हियर अभी एक्सपेंस का नेचर क्या है, अप्रैल 19 अप्रैल को तारा इंटरप्राइजेज ने पे किया कितना रुपए, किसको, कंसर्न पर्सन, किस लिए, किस मोड में? So of course we can say rent account will be expenses and cash account will be assets. So here what is the applied rule of the debit and credit, and here that will be increased or not? Apply the, change कीजिए, apply the rule of credit and debit. So here rent account that will be expenses and expenses will be increase in expenses. Here we can say debit, and second is cash account that will be, you can write asset. तो पैसा देंगे तभी ना खर्च आपका घटेगा। आप अगर लाइबिलिटी कब बढ़ते थे, आपका लाइबिलिटी कम होता है। लाइबिलिटी और एक्सपेंस का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर आप पैसा चुका देंगे और पैसा किसी को आप एडवांस दे देंगे तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस तो जीरो हुआ और लाइबिलिटी भी आपकी जीरो हो गई, लेकिन आपका क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ गया, हुआ ना। तो इसलिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप वर्क करते हैं। अगर आपका एडवांस कहीं पे आप पेमेंट करते हैं तो एडवांस पेमेंट करने से आपकी विश्वसनीयता बनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। लाइबिलिटी को कभी और एक्सपेंस को कभी एक्सेस नहीं करने देना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम। So here rent account that will be increased in expenses debit, and cash account that will be decreased in asset. Yes or no? Of course we can say, and we are capable to post of this entry in the Tally ERP9 journal account form. Yes or no? So next transaction, last बोलिए, अप्रैल 30, इसे कराइए 10। सब तो हम ही से पूछ रहे हैं, आप अपने कुछ दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कितना पूछे आप, सब तो हम ही से पूछ लीजिए। कुछ खुद बनाइए, जब तक आप खुद बनाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा। 6 बनाए थे तो 7 बनाए थे, ऐसे थोड़ा बड़ा था। चलिए हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? डेट क्या है, ट्रांजेक्शन डेट 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, अप्रैल 30। हाँ, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड, फॉर हाउस होल्ड पर्पस ₹5,000। यही है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, व्हाट इज सेइंग
कैश विथड्रॉन फॉर हाउस होल्ड। हु हैव विथड्रॉन, किसने विथड्रॉन किया? तारा ने विथड्रॉन किया। व्हाट, हाउ मच, इन विच मोड, पता नहीं। अब तेज हो गया तो क्या होगा बताऊं? फर्स्ट अकाउंट स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट, आइडेंटिफाई द अकाउंट। कौन कौन अकाउंट होंगे? इन विच फर्स्ट हाउस होल्डर, कुछ ऐसे ही कैश अकाउंट। फर्स्ट तो कैश अकाउंट जो क्लियर दिख रहा है पहले उसको बोलिए ना। एंड सेकेंड विथड्रॉन अकाउंट, यानी कि विथड्रॉ, हाँ विथड्रॉन अकाउंट यानी ड्रॉन अकाउंट। एंड स्टेप 1 वी कैन आइडेंटिफाई द अकाउंट कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज विथड्रॉन अकाउंट। अकाउंट है, अकाउंट ढूंढते रह जाओगे। अकाउंट का यही तो सबसे बड़ा, सब कुछ सामने दिखेगा, ढूंढी पहचानी। ये सब प्रैक्टिस करते करते आएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? कैश अकाउंट क्यों दिए? क्योंकि पैसा नहीं है। अब विड्रॉन, ये विड्रॉन कर कौन रहा है? कहाँ से कर रहा है? हाउस होल्ड मतलब क्या हुआ? घर की मरम्मत के लिए, घर में जो रिपेयरिंग कराना है उसके मरम्मत के लिए। मालिक कौन? तारा एंटरप्राइज। घर का मरम्मत कराने वाला कौन? तारा एंटरप्राइज। और पैसा निकालने वाला कौन? लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है। आपका दुकान है और आप एक दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप गल्ला में से पैसा निकाल लेंगे, बिजनेस का रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप अपना घर के लिए खर्च कीजिए या आप अपने बच्चों के लिए कीजिए, बिजनेस को तो अपने अकाउंट के नेचर से उसको ट्रीटमेंट करेगा कि नहीं? तो सीधा है समझेगा, इस बिजनेस अकाउंट में से उसने 5,000 रुपया निकाला, वो घर के लिए निकाले या घूमने के लिए निकाले या जो चीज से निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियरली है कि तारा एंटरप्राइज अपना पर्सनल चीज के लिए निकाला। अच्छा, बिजनेस काम से थोड़ा निकाला उसने 5,000 रुपया। सो हियर कैश अकाउंट का नेचर क्या होगा? व्हाट इज द नेचर? व्हाट इज द नेचर? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस अकाउंट। यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, नेचर। कैश अकाउंट का तो आसान है, कैश हमेशा ऐसे नहीं रहता है। अब यही तो समझना है, इतना आसान है ना, जल्दी। विड्रॉल अकाउंट क्या होगा? और हमको नहीं पता। What is the nature of withdrawal account? आप गल्ला में से पैसा निकाले दुकान का, अब काम के लिए निकाले या घूमने के लिए निकालिए, उससे क्या मतलब? एक्सपेंस नहीं होगा। बिजनेस सीधा बुक ऑफ अकाउंट को क्या मतलब है आपके पर्सनल? वो अपना अकाउंट अपना नेचर से काम करेगा, उसको ट्रीटमेंट किस रूप में करेगा? एक्सपेंस। एंड हियर आसानी से इजिली वी कैन राइट, यस या नो, इन स्टेप 3 व्हाट वी विल राइट? Apply the rule of, write down, apply the rule of credit and debit. So here cash account क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? Yes, decrease in assets, we know very well, credit। and खर्च बढ़ा कि घटा? बढ़ रहा। So here withdrawn account that is expense and expenses that will be increased, and increase in expenses debit.
यही अकाउंट सेंड कीजिए। सो क्लास, अब नेक्स्ट क्लास के टाइम हो रहे हैं। I think almost we have cleared all the transactions, and today we have completed all the 15 transactions ever टाटा एंटरप्राइजेस। सभी अकाउंट के ट्रांजेक्शन को हमने क्लियर कर दिया। अब आप इस सभी ट्रांजेक्शन को राइट नाउ यू आर कैपेबल टू समराइज all of these transactions into the Tally ERP9, Tally into ERP9, Tally ERP9 into journalism. आप मैनुअल भी करेंगे and then will. Okay? Thank you all of you. Thank you. Thank you so much. अब सबका जल्दी से